अभी तक सिविल स्कोर आपका कम रहता था, घटिया रहता था, कम मतलब कि कम का मतलब है 750 से नीचे है, 600 750 के बीच में अगर होता है फिर भी लोन मिल जाता था ना, थोड़ा-सा इधर-उधर करके लेकिन मिल तो जाता था ना। लेकिन अब ये सारा सिस्टम चेंज होने वाला है। अभी इंटरनेट पे देखते थे कि खराब सिविल स्कोर, लो सिविल स्कोर से इंस्टेंटली लोन अप्रूव्ड करवा लीजिए और होता भी था, नो डाउट ऐसा नहीं है नहीं होता था। मैं अपने घर में ही देखा हुआ हूँ, उनका सिविल स्कोर 700 भी नहीं है लेकिन वो जाते हैं और तुरंत में 10 लाख 20 लाख का लोन उठा करके ले आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोन तो ले आते हैं, थोड़ा धीरे से ही सही लेकिन पेमेंट कर देते हैं। इसलिए क्योंकि अभी तक का जो रूल्स रेगुलेशन चल रहा है उसके अनुसार से अगर ईएमआई पेड हो रहा है तो वो बंदा को अच्छा माना जाता है, कह रहा है चलो ठीक है। आप कहेंगे यार ये भी तो अच्छा बात है ना, लोन लिया किस समय से पेड कर रहा है। नहीं, इस तरह समझिए, जैसे कि जो आपका डेट है, जैसे डेट है 10 तारीख को ईएमआई का ड्यू डेट है और 10 को ना पेड करके आप 15 को पेड करेंगे, ईएमआई तो पेड किए, पैसा तो पेड किए, आपके ऊपर मतलब जो चार्जेज है, जो पेनाल्टी है वो भी लग गया, लेकिन इससे सिविल स्कोर खराब हो गया। काउंट क्या होगा लोन वाले में? ईएमआई पेड कर दिया। जब ईएमआई पेड कर दिया इसका मतलब है बैंक वाले सोच रहे हैं ईएमआई पेड मतलब कि ये जो है गुड लोन का या कह सकते हैं जो बोरोवर है वो हेल्दी के रूप में काउंट होता है। लेकिन अब ये सब चीज चेंज हो जाएगा। आरबीआई थोड़ा सा इस रूल्स रेगुलेशन को टाइट करने जा रही है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तब तो जितने लोगों का सिविल स्कोर कम है उसको लोन नहीं मिलेगा क्या? हाँ, लोन नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा लोन लेने वाले के लिए रिस्की हो जाएगा, थोड़ा सा डरने की जरूरत है। हम और आप तो कंज्यूमर है ना, लोन देने वाले तो हैं नहीं, लेंडर तो है नहीं, इसीलिए हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि आरबीआई क्या इंट्रोड्यूस करने जा रही है और ये लागू कब से हो जाएगा। तो आरबीआई ईसीएल इंट्रोड्यूस कर रही है जो कि 1 अप्रैल 2027 से लागू हो जाएगा। ईसीएल का मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि अभी तक जितने भी लोन देने और लेने की प्रक्रिया थी उसमें से थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन टाइट हो जाएगा। कारण बिना रीजन का कुछ नहीं होता है ना। रीजन ये है कि अपने देश में लोन लेने वाले की भरमार हो गई है। आप अपने सर्किल में 10 लोगों से पूछिए तो पता चलेगा 8 लोग या 9 लोग भी पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी तरह का लोन होगा। या तो उनके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो ईएमआई चल रहा होगा, या तो उनके पास कंज्यूमर लोन होगा, फोन लिए होंगे, या तो लैपटॉप लिए होंगे, या तो बाइक लिए होंगे, या कार लिए होंगे, कुछ ना कुछ ईएमआई पे लिए होंगे। अगर वो कुछ और काम कर रहे होंगे तो पर्सनल लोन लिए होंगे, किसी न किसी के पास हाउसिंग लोन होगा। मतलब हर आदमी कर्ज में दबा हुआ है। अगर कर्ज में दबता है तो दो ही चीज होता है, अगर थोड़ा सा भी कभी मिस हुआ, कोई भी इमरजेंसी काम पड़ गया, अब ऐसे कंडीशन में खाता एनपीए की संभावना बन जाता है। और यही चीज हो रहा है धीरे धीरे। क्रेडिट कार्ड के यूजर की संख्या बढ़ते जा रही है, मतलब लोग कर्ज पे जिंदगी जी रहे हैं। और कर्ज पे जिंदगी जीना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि जिंदगी का जो शांति होता है, पीस होता है, वो खो जाता है। हमेशा डर बना रहता है कि अगला महीना ईएमआई पेड करना है। इस्तेमाल तो कर लिए, ऐड देख करके, प्रचार देख करके, इंस्टाग्राम रील देख करके, या जो भी चीज शॉपिंग जो एप्लीकेशन देखे और वहां पे कुछ ना कुछ दिख गया, दोस्त का देखे, अरे फलाना आदमी ने फलाना चीज खरीदा, और इस तरह से वो कुछ ना कुछ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, लोन लेकर के, उस प्रोडक्ट लेकर के घर में आ रहे हैं, जिससे धीरे धीरे अपने देश के लोगों की शांति खराब हो रही है। इस चीज को देखते हुए आरबीआई सोच रहा है कि देखो यार एनपीए भी बढ़ रहा है, तो ऐसा ना करे कि कुछ ऐसा रूल्स ले आए जिसके कारण से लोन लेने वाले और देने वाले के बीच में थोड़ा सा जो रूल्स रेगुलेशन है थोड़ा टाइट रहेगा, तो बेहतर ढंग से होगा, ताकि वही लोन लेगा जो सच में रिटर्न कर पाएगा, जिसको सच में जरूरत है लोन लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या किया इसने किया कि अब जो क्रेडिट स्कोर है, जो सिविल स्कोर, आप कह लीजिए क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर जो पॉपुलर नाम है उसी को ले लेते हैं। सिविल स्कोर अगर आपका कम है तो जल्दी आपको लोन अब नहीं मिलेगा। लोन का असर क्या होगा सो समझिए। सिविल स्कोर के कारण अब आपको अगर अच्छा सिविल स्कोर है तो लो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जल्दी लोन अप्रूव हो जाएगा, लोन का लिमिट ज्यादा होगा। जो पहले कहा जाता था वो चीज, मतलब कि पहले जो जिसका सिविल स्कोर बढ़िया रहता था उसके ऊपर तो ये लागू होता ही था ना, कि उसको सस्ता ब्याज दर में उसको लोन मिल जाता था, ज्यादा तामझाम नहीं होता था, तुरंत में पेपर वर्क कंप्लीट होकर के और इसके बाद जो है लोन अप्रूवल हो जाता था, लिमिट भी अच्छा खासा रहता था सिविल स्कोर के कारण। अब क्या होगा, जिसका कम सिविल स्कोर है उसको जल्दी लोन ही नहीं मिलेगा, या इतना स्लो प्रोसेस हो जाएगा कि वो थक कर कहेगा भाई मुझे लोन नहीं चाहिए। इंस्टेंट लोन लेने क्यों जाता है लोग, तुरंत में लोन मिल जाता है, लोन लिया, ज्यादा ब्याज है फिर भी दिया और अपना काम कर रहा है ना। और काम क्या कर रहा है भाई, काम कर रहा है कि आलतू फालतू चीज लेकर के घर में आ रहा है। और जब बैंक में जाते हैं जहाँ पे सस्ता लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां पे पेपर वर्क कितना ज्यादा हो जाता है कि लोग जल्दी जाना ही नहीं चाहता है, या सोचता है यार छोड़ो हटाओ यार, पेपर वर्क में इतना समय कौन देने वाला है, या तब तक कोई ना कोई काम हो जाता है, सोचता है लोन की जरूरत नहीं है।
तो लोन की जरूरत नहीं है, लोन नहीं होता है तो उसके ऊपर बर्डन भी नहीं रहता। यही चीज आरबीआई ला रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को देखते हुए इस चीज को लागू कर रहा है। क्या क्या होगा, नुकसान क्या होगा अगर क्रेडिट स्कोर आपका कम होगा तो समझ लीजिए, सिंपल। स्कोर कम है तो 750 से नीचे है तो 750 से नीचे है तो सबसे पहले तो आपको जल्दी लोन नहीं मिलेगा, अगर मिलना भी होगा तो वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो आपका लोन का लिमिट होगा वो बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। पहले होता था चलो थोड़ा सा बात करते थे, कोई पैरामीटर था नहीं, कोई यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन था नहीं, आरबीआई की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन था नहीं, चलो दे देता हूँ देखा जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम टाइट कर लिया जाता था, वहां पर 32%, 36%, 40% ले लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा करने के लिए उसको आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लोन देना पड़ेगा। इसके बाद भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही मैंने बोला क्या जो सिविल स्कोर खराब है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइड करके कर दिया। अब आरबीआई ये भी देख रही है कि जो जितने भी माइक्रो फाइनेंस टाइप के लोन देने वाली एनबीएफसी कंपनियां हैं, ये ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर दे। आरबीआई इस चीज को भी मॉनिटर कर रही है कि एनबीएफसी या इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनियां 36 से 40% सालाना का चार्ज कर रही है, जबकि जनरली देखा जाता है कि अगर अपने जान पहचान के लोगों से अगर पैसा लेते हैं तो वहां पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 3% महीने का, मतलब 36% सालाना मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम। हाँ कहीं कहीं कुछ ज्यादा है, 5% भी देखने को मिला है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 3% महीने के हिसाब से मिल जाता है, जहां पे ईएमआई नहीं बांधा रहता है। आपको इस महीने पैसा देना है तो दीजिए, नहीं नहीं दीजिए, नहीं तो सबसे लास्ट में आप 2 साल बाद दीजिएगा, पूरा ब्याज जोड़ करके दीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं या किसी बैंक से या किसी एनबीएफसी से अगर लोन लेते हैं, कोई माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस वाले कंपनी से लेते हैं, तो वो ईएमआई बांधता है जिसमें मूलधन भी कटता है और ब्याज भी कटता है, और आपको हर महीने पैसा देना है, और नहीं देंगे तो उसके ऊपर पेनाल्टी भी है। लेकिन अगर मार्केट से उठाते हैं तो ऐसा नहीं होता है, वहां पे ना पेनाल्टी है ना कुछ। थोड़ा सा हुआ, एक फोन आया, भाई पैसा दे दो, किस्त दे दो, अच्छा ठीक है एक बार इस बार नहीं देंगे अगले महीने दे देंगे, और वो सालाना कैलकुलेट करता है। 1 लाख है तो 1 लाख रुपए का वो 36% अगर देख लेता है तो देखता है कि 36,000 रुपया साल में अभी दे दीजिए, महीने महीने दीजिए, या साल में एक बार 36,000 जा करके दे दीजिए, आपका पूरा का पूरा ईएमआई हो जाएगा, वहां पे पेनाल्टी का सिस्टम नहीं है। तो इसी चीज को देखते हुए आरबीआई ये चीज लाया। तो बताइए आपकी ये सिस्टम बढ़िया लाया या नहीं लाया? क्योंकि एक तरफ लोगों का कहना है भाई मेरा सिविल स्कोर खराब है, मुझे पैसे की जरूरत है। खराब हुआ क्यों भाई? खराब हुआ क्यों? तूने उस समय पैसा ले लिया जिस समय जरूरत नहीं थी, और बाद में अपना ऐश मौज करके उसमें पैसा सही समय पर नहीं दिया, तभी तो सिविल स्कोर खराब हुआ ना। कोई ना कोई, या तो सिविल स्कोर 0 होगा, 0 का मतलब कभी लोन लिया ही नहीं, और लिया और टाइम पे नहीं दिया तभी खराब होता है। इस बात से एग्री है? हाँ कमेंट में।